जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और कक्षा 10 तथा इंटर वालों के लिए भी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में लैब में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं स्कूल की जो लैब होती है उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाते हैं। बिल्कुल एक बार आप देखेंगे पूरा एक सिस्टम आपके माइंड में सेट हो जाएगा जो यहाँ पे बनाया गया है, और इसके बाद इसी के तहत स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कैसे होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर की छीलन लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके जब गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आइए इसका हम रिएक्शन देखते हैं। कॉपर की छीलन हो गई, क्या हो गया है, कॉपर का छीलन हो गया और इसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल 2H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और कॉपर की छीलन हो गई। इसको मिलाते हैं, जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4 और क्या बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉपर की छीलन को, कॉपर की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखिए, आइए हम पूरा विधि को आप लोगों को बताते हैं कि इसकी विधि क्या है, कि इस विधि से हम इसको बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो आइए पहले इसमें कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं इनके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद फिर बनाने की विधि पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये स्टैंड हो गया, जिस स्टैंड की सहायता से यह गोल पेदी का फ्लास्क है, क्या है, गोल पेदी का फ्लास्क, और इस गोल पेदी के फ्लास्क में एक फनल कीप लगी हुई है जिसको हम थिसिल कीप भी कहते हैं। तो यहाँ पर, और ये जो गोल पेदी का फ्लास्क है यहाँ पे दो मुंह वाला कार्क लगा हुआ है। कार्क मतलब रबड़ का होता है जिसमें दो मुंह होते हैं, जिसमें हम दो पाइप को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो दो मुंह वाले कार्क को हम क्या करते हैं, गोल पेदी के फ्लास्क में लगा देते हैं। इसके बाद इस गोल पेदी के फ्लास्क को स्टैंड की सहायता से हम कस देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे फनल कीप लगी हुई है इसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और गोल पेदी के फ्लास्क के नीचे हम क्या, कॉपर की छीलन रखे हुए हैं, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े पतले पतले उसके छीलन रखे गए हैं, और इसमें यहाँ पे थिसिल कीप की सहायता से हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालते हैं। और यहाँ गोल पेदी का जो फ्लास्क है उसके नीचे एक जाली लगी हुई है जो ऊष्मा का कार्य करती है, जिसका क्या कार्य है, ऊष्मा देना। ऊष्मा कैसे देती है, जब यहाँ से जो बर्नर लगा हुआ है जिससे हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, ताप। तो यह बर्नर क्या करता है, पहले जाली को गर्म करता है, फिर जाली की सहायता से यह गोल पेदी का फ्लास्क गर्म होता है। तो जब यहाँ से बर्नर से इसमें जब हम क्या करते हैं, बर्नर से जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें जो कॉपर की छीलन रखी हुई है और यहाँ से जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम डाल रहे हैं, यह दोनों आपस में मिल जाते हैं। और जो ये फनल कीप है इसका जो दूसरा सिरा है, पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये, दूसरा सिरे को हम क्या करते हैं, इसमें इतना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं कि दूसरा सिरा उसमें क्या हो, डूबा रहे। और इसके बाद जब सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम डाल करके और तांबे की छीलन दोनों को जब एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ से जब हम ताप देते हैं तो यह गर्म होता है, और जब गर्म होता है दोस्तों तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है उसमें क्या होता है, नमी होता है। क्या होता है, नमी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जलवाष्प उसमें थोड़ा सा मिला होता है। फिर यहाँ पे जो दूसरी पाइप है जो समकोण पर मुड़ी हुई है उसको हम दूसरे गोलपेदी के फ्लास्क में ला करके सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा गोलपेदी का एक फ्लास्क है इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे गोलपेदी के फ्लास्क में जो हम यह निकास नली, इसको हम क्या बोलते हैं, निकास नली। तो यह निकास नली दूसरे गोलपेदी के फ्लास्क में लगी हुई है और इसमें क्या भरा गया है, यही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 और सूत्र जिसका होता है यही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसमें जब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है तो इस दूसरी पाइप से निकास नली से निकल करके कहाँ पे आती है, दूसरे गोलपेदी के फ्लास्क में, जिसमें क्या भरा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो भरा है इसका क्या कार्य है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में वाष्प की अशुद्धियां हैं या अन्य गैसें हैं उसको यह क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और इसके बाद शुष्क क्या प्राप्त होता है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो क्या होती है दूसरी निकास नली से गैस जार में आकर के इकट्ठा, अधोमुखी गैस जार है। क्या है, अधोमुखी गैस जार। इसका मतलब होता है कि गैस जार को उल्टा करके इसमें क्या किया गया है, रखा गया है और उसे में हम निकास नली ला करके दूसरा सेट किए हुए हैं। और जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद जो इसमें अवशोषित अशुद्धियां होती हैं, अवशोषित होने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है वह गैस जार में आने लगती है। तो ये हमारी पूरी विधि हो गई। जो हम आप लोगों को भी बताए हैं सेम यही विधि एग्जाम में लिख दिया जाएगा। विधि हेडिंग डाल के उसमें सारी प्रोसेस लिख दिए जाएंगे। ये स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, जाली हो गई, गोलपेदी का फ्लास्क हो गया। इसको कार्क कहते हैं, दो मुंह वाला कार्क जिसमें दो मुंह हो, और यह भी गोलपेदी का फ्लास्क है या गैस जार है। और ये लगी हुई है पाइप, इसको हम निकास नली बोलते हैं, जिसमें से गैसें निकल करके बनने के बाद आती है। और इसको हम कहते हैं फनल कीप या खिसित कीप, जिसमें से क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें डालते हैं गोलपेदी के फ्लास्क में। तो यह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने का विधि था, प्रोसेस था, मेथड था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्कूल के लैब में, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बना सकते हैं। और इसका यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि कापर और कापर के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के बाद कापर सल्फेट जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। गर्म करने के बाद क्या बनता है, जल बनता है, कापर सल्फेट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। आइए आगे हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भौतिक गुण क्या है। क्या भौतिक गुण, ये किसका गुण है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है इसके भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका पहला गुण हो जाएगा कि यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, गैस है। यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, गैस है। और यह वायु से 2.3 गुना क्या होती है, भारी होती है। यह वायु से 2.3 गुना, यह वायु से 2.3 गुना भारी होती है। क्या इसका वजन जो होता है 2.3 गुना वायु से क्या होता है, भारी होती है। अगला पॉइंट जो हमारा होगा इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में वो यह है कि यह 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में विलेय है। यह 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में विलेय है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर जो ताप है अगर वो 15 डिग्री सेल्सियस है
तो इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम क्या कर सकते हैं, जल में मिला सकते हैं या जल में विलय हो जाएगी, मिल जाएगी। इसीलिए जो गैस जार हो यहाँ पे आप, इसीलिए जो गोल पेदी का फ्लास्क है, इसको जब हम यहाँ पे सेट करते हैं तो इसमें से बिल्कुल जो जल की मात्रा होती है उसको हम सुखा देते हैं अच्छे से, ताकि जल की मात्रा न हो। नहीं तो यह क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी उसको जल क्या करेगा, अवशोषित करता जाएगा। इसलिए इसे सूखा होना चाहिए। तो यह 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है, जल में विलय है। और इसका वाष्प घनत्व जो होता है वह 32 होता है। क्या, इसका वाष्प घनत्व, इसका वाष्प घनत्व जो होता है 32 है। क्या है, 32। इसका जो वाष्प घनत्व होता है यह कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है। और इसकी जो गंध होती है, क्या, जो इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, यह जली हुई गंधक जैसी होती है। क्या होती है, इसकी तीक्ष्ण गंध, इसकी तीक्ष्ण गंध जली हुई, इसकी तीक्ष्ण गंध जली हुई गंधक जैसी होती है, जली हुई गंधक जैसी होती है। किसकी तीक्ष्ण गंध, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी जो तीक्ष्ण गंध है यह किस तरह होती है, गंधक की तरह, जैसे सल्फर की तरह होती है। जो गंधक होता है जामनाशक, तो गंधक की तरह होती है। इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। और यह 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में विलय हो जाती है, जल में मिल जाती है। और इसका रंग जो होता है यह रंग कलरलेस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और इसकी जो यह जब द्रव में परिवर्तित होती है, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इसका क्वथनांक -10 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव का क्वथनांक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के द्रव का क्वथनांक कितना होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जब इसको द्रव की अवस्था में लाते हैं तो उस समय जो इसका क्वथनांक होता है -10 डिग्री सेल्सियस होता है। -10 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उबलने लगती है, या फिर कह सकते हैं कि जो द्रव के रूप में होती है यह वाष्पित होने लगती है, वाष्प में बदलने लगती है। इसलिए इसका क्वथनांक कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस। और इसका हिमांक जो होता है, क्या, इसका हिमांक, इसका हिमांक, इसका जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब कि यह जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस समय इसका टेम्परेचर -75 डिग्री सेल्सियस, -75 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह दोस्तों आप लोगों के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि थी, इसका रासायनिक समीकरण था, इक्वेशन था इसका, और इसका पूरा यहाँ पे चित्र बना हुआ है जिसके माध्यम से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं। ये पूरे उपकरण आपके सब हो गए और बनाने की विधि हो गई, इसके सिद्धांत हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ सकते हैं। इसका क्वथनांक क्या हो सकता है, इसका हिमांक क्या हो सकता है, और यह इसका घनत्व क्या होता है, और इसकी गंध कैसी होती है। तो इस तरह ढेर सारे इसमें क्वेश्चन हैं और जिसका आंसर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।